और उसके पास जो छलावा दीपक की शक्ल ओढ़े खड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जो छलावा था उसका चेहरा पिघलने लगा, आँख, नाक, मुंह सब कुछ पिघलने लगा और देखते ही देखते वो बिना चेहरे की एक काली परछाई बन गई। पंडित जी ने उनके पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उस छलावे पे दे मारा। जैसे ही वो घड़ा उस छलावे के अड़ा, वो घड़ा टूट गया और छलावा धुआं बन के उड़ गया। सबने एक राहत की सांस ली और राजू की तरफ देखा, लेकिन राजू का सर उल्टा घुमा हुआ था। राजू भी मर चुका था। दोस्तों, सोचिए कि आप एक सुनसान सड़क पे अपने दोस्तों के साथ निकल रहे हो। वो दोस्त जो आपके साथ आपकी गाड़ी में ही बैठे हों, लेकिन फिर आपके ठीक सामने आपको वही दोस्त दिखाई दे। तो ऐसी एंटिटीज जो किसी का भी चेहरा, किसी की भी आवाज़ ले सकते हैं, उन्हें छलावा कहते हैं। भारत की अलग अलग भाषाओं में उन एंटिटीज़ का अलग अलग नाम भी है, कहीं छलावा, कहीं चकवा, कहीं स्किन वॉकर। लेकिन ये जो एंटिटीज़ हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, आपको आपके प्रियजनों की आवाज़ और शक्ल के साथ बुला के अपनी दुनिया में लेकर जाना। आज की हमारी कहानी इन्हीं एंटिटीज़ के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। रायपुर के एक हाईवे पर 3 दोस्त दीपक, राजू और सोनू ट्रक में बैठकर अपने गांव जा रहे थे। घना कोहरा था, घना अंधेरा था। तभी दीपक उन दोनों से बोलता है, तुम्हें पता है यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटकती है, सफ़ेद साड़ी में, भीगे हुए बाल। सोनू ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया क्योंकि वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन राजू ने डरते हुए बोला कि क्यों इस समय इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। तीनों हंसी मजाक करते हुए थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें ट्रक की हेडलाइट में कोई चीज़ हिलती हुई नजर आई। सोनू जो कि ट्रक चला रहा था, उसने तुरंत ब्रेक लगाई और जब ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा आगे तक दिखने लगा, तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। अब सोनू ने एक ऐसी भारी गलती कर दी जिसे उसकी कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। सोनू ट्रक से उतरा और उस औरत पे चिल्लाने लग गया कि इतनी रात को बीच में क्यों खड़ी हो, कोई ट्रक वगैरह आके कुचल देगा। लेकिन जैसे ही वो औरत सोनू की तरफ मुड़ी, उस औरत का चेहरा सोनू का ही था। मतलब सोनू अपने आप को उस औरत में देख पा रहा था और देखते ही देखते उस औरत के कपड़े, बाल सब बदलने लगे और वो औरत पूरी तरीके से सोनू बन गई। दीपक और राजू ट्रक में बैठे बैठे सोनू को आवाज़ लगाने लगे कि वापस आ जा, जल्दी भाग वहाँ से। लेकिन सोनू जैसे ही पीछे मुड़ा भागने के लिए, उस छलावे ने सोनू का गला पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंधेरे में खींच कर लेकर चला गया। और दीपक और राजू ये सब देख रहे थे। तभी दीपक ने ट्रक चालू किया और वहाँ से ट्रक भगाने लगा। वो जैसे जैसे वहाँ से दूर जा रहे थे, उन्हें सोनू की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो जानते थे कि ये सोनू नहीं, बल्कि वो छलावा है जो उन्हें वापस बुला रहा है। अगली सुबह सोनू की लाश गांव के कुएं में मिली। हर जगह अफरा तफरी मच गई क्योंकि गांव में एक जवान इंसान का खून हुआ था। जब उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाला गया, तब सोनू का गला बुरी तरीके से सूजा हुआ था, जिसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो, और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। अगर सिर्फ चेहरा देखें तो किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये लाश सोनू की है। वो तो कल रात उसने जो कपड़े पहने थे, उस वजह से वो लाश आइडेंटिफाई हो पाई थी कि वो सोनू की ही लाश है। अब गांव के जो सरपंच थे, उन्होंने एक पंचायत बुलाई। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी सोनू का खून किया है, उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जैसे पंचायत में राय मशवरा होता है, सरपंच ने पूछा कि अगर किसी ने सोनू को मारा भी तो उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा। तभी गांव के एक बुजुर्ग उठते हैं और बोलते हैं कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, वो वापस आ गया है, छलावा वापस आ गया है। राजू बहुत डर चुका था। उसने बोला कि मैंने उसे देखा है, लेकिन मुझे अब इस गांव में और नहीं रहना, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन सरपंच ने सबको बोल दिया कि जब तक हमें सच का पता नहीं चल जाता, कोई कहीं नहीं जाएगा।
और उस सभा में गांव के पंडित भी बैठे थे। उन्होंने बोला, हमारे गांव का छलावा जो बड़े बुजुर्गों ने किसी ज़माने में भगाया था वो वापस आ चुका है, और इसको हराने का एक ही तरीका है। इससे डरना बंद कर दो, इसको एक्नॉलेज ही मत करो कि ये यहाँ है, क्योंकि तुम जितना छलावों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा, वो और ताकतवर होता जाएगा। और पंडित ने बोला कि उस रात जो गांव का पीपल का पेड़ है वहाँ एक पूजा करनी होगी। उस रात उस गांव के सरपंच दीपक, राजू और वो पंडित उस पीपल के पेड़ के पास गए पूजा करने, और वहाँ जाकर सारा सामान सेट करके जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने चालू किए, हवाएं अचानक से बहुत तेज चलने लगी और राजू को लगने लगा कि उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है। उसने जैसे ही अपने पीछे देखा, वहाँ दीपक खड़ा था। उसने दीपक से डरते हुए पूछा कि दीपक, तू यहाँ कैसे आया? क्योंकि दीपक पंडित जी के पास खड़ा था। राजू उस समय असली दीपक और उस छलावा दीपक को एक साथ देख पा रहा था, और उसके पास जो छलावा दीपक की शक्ल ओढ़े खड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा तो वो जो छलावा था उसका चेहरा पिघलने लगा। आँख, नाक, मुंह सब कुछ पिघलने लगा, और देखते ही देखते वो बिना चेहरे की एक काली परछाई बन गई। पंडित जी ने उनके पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उस छलावे पे दे मारा। जैसे ही वो घड़ा उस छलावे के अड़ा, वो घड़ा टूट गया और छलावा धुआं बन के उड़ गया। सबने एक राहत की सांस ली और राजू की तरफ देखा, लेकिन राजू का सर उल्टा घुमा हुआ था। राजू भी मर चुका था। और अगली रात से जो चीज़ें होने लगी उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रात को लोगों के घरों के दरवाजे पे उन्हें दस्तकें सुनाई देती, और जब वो पूछते कि बाहर कौन है, तब बाहर से जो आवाज़ें आती वो उनके रिश्तेदारों की होती। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये होती कि जिनकी आवाज़ उनको बाहर से आती थी वो तो उनके साथ उनके घर में ही होते थे। अब लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा था कि कौन असली है, कौन छलावा है। और धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे, गांव में चीखें बढ़ने लगी और पूरा गांव तबाह हो गया। एक दिन परेशान होकर दीपक सरपंच के घर गया और बोला कि छलावों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है। सरपंच गुस्से में बोला कि जला दो, वो जहां भी दिखे उन्हें जला दो। लेकिन तभी दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और वो सरपंच को बोली कि मैं ही तो हूँ वो, मैं ही तो हूँ जिसे तू जलाने की बात कर रहा है। और सरपंच वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सरपंच दीपक के पास गया और उससे पूछा कि क्या तू कल रात मेरे घर आया था, दीपक ने ना में जवाब दिया। वो बोला कि कल रात को तो मैं अपने घर पर ही था। तब सरपंच को लगा कि अब इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, इस गांव पर छलावों ने हमेशा के लिए कब्जा कर लिया है। फिर सरपंच ने पूरे गांव में एक फरमान जारी कर दिया कि अगर तुम बचना चाहते हो तो रातों रात ये गांव खाली कर दो। और सब ने अपनी जान बचाने के लिए वो गांव खाली भी कर दिया, और अगली सुबह वो गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका था। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस गांव में हर घर की दीवार पर खून में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, और वो था छलावा। दीपक बताते हैं कि वो अपने परिवार को लेकर रातों रात उस गांव से भाग तो गए, लेकिन उन छलावों ने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें कभी राजू की शक्ल दिखती, कभी सोनू की, और कभी कभी अपनी खुद की। दीपक ने ये कहानी शेयर करते वक्त ये भी कहा था कि अब पता नहीं उनके पास कितना समय बचा है। और दीपक से आप सबकी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं छलावा दिख जाए या आपको लगे कि ये छलावा है, वहाँ से तुरंत भाग जाइएगा और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये एंटिटी अगर किसी की एक बार चिपक जाती है या किसी की खुशबू से आ जाती है तो वो जिंदगी भर उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, जब दीपक जी ने मुझे ये कहानी भेजी थी और जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी, इतना डर मुझे ज़िंदगी में आज तक नहीं लगा, और हर 4-5 मिनट में मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। दोस्तों, कभी कभी ये एंटिटीज़ इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि हम आम इंसान या कोई पंडित पुजारी भी इनका सामना नहीं कर पाते।
और इस केस में भी यही हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी सच्ची खौफनाक कहानियाँ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे ज़रूर भेजें और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हो सके तो इन एंटिटीज़ से बिल्कुल मत डरिएगा।